हेलो बच्चों, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशंस एंड फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो ये शुरुआत करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल्स जनरली एल्केन में यदि हाइड्रोजन को OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो हमें कंपाउंड मिलता है वो अल्कोहल फैमिली से होता है। अल्कोहल्स को IUPAC सिस्टम में जनरली अल्केनॉल्स कहा जाता है और कॉमन सिस्टम में दे आर कॉल्ड एज अ अल्काइल अल्कोहल। यदि हम अल्कोहल को क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल को 3 टाइप्स में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन सिंगल, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप होता है। दूसरे होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ROH या RCH2OH। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल, इथेन 1,2-डाइऑल या जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ इथेन 1,2-डाइऑल या कॉमन सिस्टम में जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। तीसरे होते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सिस्टम में जिसको ग्लिसरॉल कहा जाता है और IUPAC सिस्टम में प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल कहा जाता है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है, या तो वो फर्दर कार्बन किसी और कार्बन से अटैच नहीं है या फर्दर वो किसी एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो उनको प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल होते हैं जिनमें द कार्बन एटम बियरिंग द अल्कोहलिक ग्रुप should further attach with the 2 कार्बन एटम्स, या 2 अल्काइल ग्रुप से फर्दर वो कार्बन अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी या उसको 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन एटम बियरिंग द अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड टू द 3 कार्बन एटम और 3 अल्काइल ग्रुप्स, दोज आर कॉल्ड एज अ टर्शरी अल्कोहल and also called as a 3 डिग्री अल्कोहल। तो आइए अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। हमें पता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट यानी स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन होते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स यानी नेचर ऑफ लिंकेज, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप की नेचर क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 कार्बन वाले अल्कोहल को लेकर। 2 कार्बन अल्कोहल है इसमें, तो वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो हो गया एथ, और नेचर ऑफ लिंकेज सिंगल बॉन्ड की है तो उसके लिए एन वर्ड यूज होगा। और क्योंकि
आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप एल्कोहलिक है जिसके लिए OL यूज करते हैं, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। कॉमन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एज अ इथाइल एल्कोहल। 3 कार्बन वाला एल्कोहल, ये भी प्रोपाइल एल्कोहल है और ये भी प्रोपाइल एल्कोहल है, लेकिन यहां पर यदि IUPAC सिस्टम देखें तो ये 1 पे ओल है, तो इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल, और इसको हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। यहां पर यदि स्ट्रेट चेन देखें तो 1 2 3, यदि सेकेंड कार्बन पर ओल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम प्रोपेन 2 ओल, और जब सेकेंड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप साइड चेन में चला जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अ आइसो, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल कहेंगे। इसी तरह से यदि हम ब्यूटेनॉल लें, 4 कार्बन वाला एल्कोहल, दैट इज ब्यूटेनॉल, ये भी ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटाइल एल्कोहल है, और यदि हम ये बात करें तो ये भी ब्यूटाइल एल्कोहल है, एंड दिस इज आल्सो द वन मोर एल्कोहल, दिस इज आल्सो ब्यूटाइल एल्कोहल। परंतु यदि इसको देखें हम तो ये ब्यूटेन 1 ओल है, दिस इज ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट पे ओल है, और कॉमन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल एल्कोहल। यहां पर इसकी बात करें तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कॉमन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। यहां पर यदि हम बात करें एल्काइल ग्रुप एक साइड चेन में चला गया है, इसलिए ये कॉमन सिस्टम में क्या कहलाएगा, दिस इज आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। और यदि हम इसकी बात करें, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आइए कुछ एरोमेटिक एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, और ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होता है उनको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स कहते हैं। यहां पर ये जो ग्रुप होता है, दिस वन ग्रुप, ये ग्रुप कॉमन सिस्टम में बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, तो इसलिए कॉमन सिस्टम में इसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल। परंतु IUPAC सिस्टम में ये फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स हम रखेंगे फिनाइल, वर्ड रूट है मैथ, एन, और फंक्शनल ग्रुप है ओल, तो नाम हो गया फिनाइल मीथेनॉल। यदि हम एक और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो IUPAC नाम देंगे 1 2, 2 पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल, 2 फिनाइल, देन एथ, नेचर ऑफ लिंकेज एन, एंड 1 ओल, तो नाम हो गया 2 फिनाइल इथेन 1 ओल। तो यदि हम अब कुछ अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स की बात करें, 2 स्पेसिफिक एल्कोहल जो
फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। दीज टू वन, यहां पर ये जो ग्रुप होता है ये कॉमन सिस्टम में विनाइल ग्रुप कहलाता है, एंड सो दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी में क्या नाम हो जाएगा, 1 2, यानी एथ, नेचर ऑफ लिंकेज इज इन एंड फंक्शनल ग्रुप इज ओल, नाम हो गया इथेनॉल। इसका नॉमेनक्लेचर यदि हम करें 1 2 and 3, this is prop and 2 ene and 1 ol। कॉमन सिस्टम में ये जो ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड एज अ एलाइल ग्रुप, इसलिए इसको हम कहेंगे एलाइल अल्कोहल। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हैलोएल्केन्स और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, जिनको हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं। जनरल यदि हम रिएक्शन की बात करें, हैलोएल्केन व्हेन रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, वेयर हाइड्रोक्साइड आयन बहुत स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड आयन से, तो ये इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को यहां से डिस्प्लेस कर देता है और हमें मिलता है अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इथाइल क्लोराइड की, इसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब हीट करेंगे इट विल गिव द इथेनॉल। इसी तरह से यदि आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब आप हीट करेंगे देन इट विल गिव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंड प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। पहले हम बात करेंगे बाय हाइड्रेशन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की हाइड्रेशन का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कीन विद वाटर अंडर एसिडिक कंडीशंस। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसीलिए वाटर में एक H आयन है, एक OH आयन, तो किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और किसी भी एक कार्बन पे OH ग्रुप जाता है तो ये आपको देगा अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। परंतु यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है यानी प्रोपीन है, देन addition take place according to the Markovnikov rule। इसमें क्या होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन में, जो नेगेटिव पार्ट है इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये जो अनसैचुरेटेड पार्ट है इसमें जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन पे जाएगा। यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको कौन सा मिलेगा, जब OH इस कार्बन पे अटैच होगा, यानी द मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपेन 2-ol, या कॉमन सिस्टम में जिसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले वाटर H आयन के साथ एसिड की प्रेजेंस यानी एसिड H आयन के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। नाउ द एल्कीन का जो एल्कीन पार्ट में जो ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, इट विल टेक अप द H आयन फ्रॉम द हाइड्रोनियम आयन
और यहां से ये वाटर डिस्पर्स हो जाता है, वाटर निकल जाता है। अब ये H आयन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे जा सकता है। यदि ये इस कार्बन पे अटैच होता है तो आपको मिलेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। यदि ये H आयन इस कार्बन पे जाता है तो आपको मिलता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए H आयन इस कार्बन पे चला जाता है और आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ अब ये जो वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाउ इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी इस कार्बन पर ये अटैक करता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, लाइक दिस। नाउ वाटर विल टेक अप द H आयन फ्रॉम हियर और यहां से ये OH परमानेंटली इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे अटैच रह जाता है एंड इट विल गिव द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये वही हाइड्रोनियम आयन है जो इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहां पर बना था। तो इस तरीके से दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन है एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। अब ये जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन विच इज अ डाइमर ऑफ BH3, the simplest borane BH3, which is an electron deficient compound and acts as an electrophilic center. It reacts with the alkene. किस तरीके से? It will form first a 4-membered cyclic transition state with the alkene like this, और जिसमें अल्टीमेटली 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाते हैं, ये ब्रेक कर जाता है और ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है एंड दिस विल गिव this type of the borane. Now this reaction is further carried out 2 times with the alkene and finally we get a tripropyl borane. Now ये जो tripropyl borane है, now this undergo the hydrolysis in the presence of alkaline medium with the hydrogen peroxide, so that यहां पर जो ट्राइप्रोपाइल है यही आपको क्या देगा, प्रोपाइल अल्कोहल देगा along with the boric acid, along with the boric acid. तो इस तरीके से इस 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से जो एल्कीन होता है वो बोरेन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल फॉर्म करता है। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिनको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हाईली पोलर नेचर के होते हैं, इसका नेगेटिव पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करती है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो ये आर पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है
जिससे ये पॉजिटिव पार्ट इस ऑक्सीजन पर चला जाता है एंड इट विल गिव ए कंपाउंड लाइक दिस OMgX और ये R पार्ट इस कार्बन पर चला जाता है। फिर हाइड्रोलिसिस जब इसकी की जाती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहां से ये पार्ट ब्रेकअप कर जाता है इस टाइप से, यानी यहां OMgX पार्ट का हो गया OH ग्रुप प्लस बाकी रह गया MgOHX, यानी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। सो ये कंसेप्ट याद रखने वाला है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे छोटा एल्डिहाइड यानी मीथेनॉल लेते हैं। मीथेनॉल को जब हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप कहां चला जाएगा, इस कार्बन पर, और O का OMgBr हो जाएगा, यानी आपको कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलेगा। और जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से ये ब्रेकअप करेगा और आपको जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है। यदि आप सबसे छोटा एल्डिहाइड यानी मीथेनॉल को छोड़कर कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इथेनॉल, इसकी जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही अल्काइल ग्रुप कहां चला जाएगा, इस कार्बन पर, और इस O का क्या हो जाएगा, OH। तो यदि मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, CH3H, यहां तक ऐसे ही रहा, इस O का हो गया OH, और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस कार्बन पर अटैच होता है तो ये हो गया प्लस MgOHBr, यानी आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यदि आपके पास कीटोन है, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोन, जिसको आप कॉमन सिस्टम में एसीटोन भी कहते हैं, यदि इसको आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं एंड देन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसके बाद 2 स्टेप को इकट्ठा यदि हम करें तो ये CH3 ग्रुप इस कार्बन पर और इस O का OH ग्रुप हो जाएगा, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको हम 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। यहां से यदि हम इस रिएक्शन को जनरलाइज करें, जो कंसेप्ट लर्न रखने वाला है वो क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा एल्डिहाइड ले रहे हैं विच ओनली कंटेन द 1 कार्बन, दैट इज मीथेनॉल, यानी जब भी सबसे छोटे एल्डिहाइड यानी मीथेनॉल को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यदि आप मीथेनॉल को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और यदि आप कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमेशा यू विल गेट द टर्शरी अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से भी हम अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहे वो फिर आपके एल्डिहाइड कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव जैसे एस्टर्स हो, तो उनसे भी अल्कोहल मिलता है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहां यूज करने वाले हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है,
जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको LaH से भी लिखते हैं हम लोग, या फिर हम हाइड्रोजन गैस पास कर निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में भी रिडक्शन कर सकते हैं, जिसको हम कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो वेरियस कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन हर एक रिड्यूसिंग एजेंट का अलग अलग जगहों पर अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एल्डिहाइड की बात करें, सपोज वी हैव इथेनॉल, यदि हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, हम कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस पास करके निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने कार्बन वाला आपको अल्कोहल मिल जाएगा। यानी यहां पर एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो आपको क्या मिला? इथेनॉल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड से आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यदि आप कीटोन लेते हैं, सपोज प्रोपेनॉन, और इसकी आप कैटालिटिक रिडक्शन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, देन इट विल गिव द सेकेंडरी टाइप अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन 2-ol आपको मिलेगा। सो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड की रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन करने पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अब यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। तो ये नेसेंट यानी एक्टिव हाइड्रोजन इसको सप्लाई करेगा। तो जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक में है उतने कार्बन वाला आपको अल्कोहल मिल जाएगा, साथ में वाटर। यदि हम इसको बैलेंस करें तो यहां पर ये 4 हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथेनोइक एसिड यदि आप लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन आप कर रहे हैं, देन इट विल गिव द अल्कोहल हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज इथेनॉल। Ester lithium aluminum hydride as well as from the catalytic reduction can be reduced into the corresponding alcohol. But क्योंकि lithium aluminum hydride एक costly reducing agent है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यदि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बना लेते हैं। सपोज अल्कोहल के साथ हमने उसको ट्रीट किया एसिडिक कंडीशन में, और हमने क्या बना लिया, उसका एस्टर बना दिया, इथाइल इथेनोएट। नाउ एस्टर कैन बी रिड्यूस्ड कैटालिटिकली। अब हमें इसको रिड्यूस करने के लिए किसी महंगे रिएजेंट यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जरूरत नहीं है। नाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द अल्कोहल, यहां से इतने कार्बन वाला अल्कोहल और ये इधर इतने ही कार्बन वाला अल्कोहल, यानी इथेनॉल आपको मिल जाएगा। प्राइमरी अमीन से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एलिफेटिक or aromatic primary amines. Basically, we are treating with the primary amines. For example, CH3, CH2, NH2, that is ethanamine. यदि आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ, दिस इज नाइट्रस एसिड, और ये कैसे बनता है नाइट्रस एसिड? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के मिक्सचर से, के कॉम्बिनेशन से। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो देखिए कैसे रिएक्शन होती है। इसको यहां से ऐसे कंसिडर कर लीजिए आप, HONO, ये क्या बना? CH3CH2OH, अल्कोहल
प्लस N2 गैस एंड वाटर, N2 एंड वाटर। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई इस टाइप की अमीन है, सपोज बेंजाइल अमीन है, वो भी नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करने पर उसी तरीके से यहां से OH, ये N2 और O वाटर निकलेगा, यानी यू विल गेट द बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की। बॉइलिंग पॉइंट, alcohols will form the strong intermolecular hydrogen bonding. For example, ये अल्कोहल है HOR। इस तरीके से जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। दैट इज वाई जो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, हेलोएल्केन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं तो वंडरवल फोर्सेस भी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से जो मीथेनॉल है और इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के यदि हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इथेनॉल का उससे ज्यादा, प्रोपेनॉल का उससे ज्यादा और ब्यूटेनॉल का उससे भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड सो द वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस, और greater the van der Waals forces, higher is the boiling point. That is why इन सभी में ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। परंतु यदि हम ब्यूटेनॉल को ही कंपेयर करें, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हैं और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हैं। यहां पर ब्रांचिंग के साथ साथ, यहां पर बहुत कम ब्रांचिंग है, यहां पर हाईली ब्रांच्ड स्पीशीज है, तो ब्रांचिंग के साथ साथ विद द इंक्रीजिंग ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूशन the surface area decreases, सरफेस एरिया कम होता चला जाता है एंड सो वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीजेस। वंडरवाल फोर्सेस सरफेस एरिया के कम होने के साथ साथ कम होती चली जाती हैं, और यदि वंडरवाल फोर्सेस कम होती है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। दैट इज वाई जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। अल्कोहल्स are soluble in water because they will form the hydrogen bonding with water, क्योंकि
ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, इसीलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये वाटर, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट इज व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट अल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक ये हाइड्रोफोबिक आर पार्ट होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक फोबिया यानी डर, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, और ये जो OH पार्ट होता है ये पोलर पार्ट होता है, यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है। जैसे जैसे अल्कोहल में ये आर पार्ट बढ़ता चला जाता है, सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि मीथेनॉल, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी उससे कम है, प्रोपेनॉल की सॉल्युबिलिटी उससे कम, एंड सो ऑन। यानी मीथेनॉल जिसमें आर पार्ट सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, और आर पार्ट जैसे जैसे बढ़ेगा इट रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट इज व्हाई द सॉल्युबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। यदि हम सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, एक हम ले लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में सरफेस एरिया कम है, आर पार्ट का लेस सरफेस एरिया है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम रिटार्ड करेगा। दैट इज व्हाई जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल वो सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। Alcohols, when react with the active metals like sodium or aluminium, they will release the hydrogen gas because of the presence of this active proton. जो ये शो करता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मोरओवर जो अल्कोहल्स होते हैं जनरली दे आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड, means they can donate a proton in the presence of a strong base, so it will act as a Bronsted acid. Moreover, यदि आप अल्कोहल्स के एसिडिक बिहेवियर को वाटर से कंपेयर करें तो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक इवन देन वाटर। इनका जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो वाटर से भी कम होता है। यदि आप वाटर और अल्कोहल के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहां पर अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है जिससे ऑक्सीजन OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई OH बॉन्ड वीक नहीं होगा, यानी H आयन की स्प्लिटिंग वाटर के कंपैरिजन में जहां पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता है वहां उस वाटर के कंपैरिजन में यहां पर H आयन की स्प्लिटिंग बहुत कम होगी, सो अल्कोहल्स लेस एसिडिक होगा। या आप यूं कह सकते हैं कि अल्कोहल्स में प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से आर ग्रुप का जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है जिससे H आयन इजीली नहीं मिलेगा देन इन कंपैरिजन ऑब्टेन इन केस ऑफ द वाटर। दैट इज व्हाई जो अल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं इवन देन वाटर। यदि आप प्राइमरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को कंपेयर करें। टर्शरी अल्कोहल which have the 3 alkyl group having the plus I effect, so they increases the electron density on oxygen to a much larger extent, यानी OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से H आयन बिल्कुल भी इजीली नहीं मिलता है। बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप, दैट इज वाई जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो इसके कंपैरेटिवली डिक्रीज नहीं हो पाती है। दैट इज वाई जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक और टर्शरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होते हैं।